औरैया जल शक्ति मंत्री का हवाई निरीक्षण। यमुना नदी के विकराल रूप धारण करने से यमुना के किनारे बसे गांव का बाढ़ग्रस्त होने के बाद जिले के बाढ़ग्रस्त ग्रामों का हवाई निरीक्षण करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने दिया सवालों का अनोखा जवाब। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन पर मदद न करने के आरोप लगाने पर बोले जल शक्ति मंत्री कि जलस्तर बढ़ने से लेकर अभी तक कृषि मंत्री, दिव्यापुर विधायक व बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत प्रशासन शुरू से ही लगा है मदद करने में और बराबर नजर रखी जा रही है और ग्रामीण तो पवित्र मन के होते हैं, ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। राजस्थान के कोटा बैराज समेत धौलपुर से छोड़े गए 22 लाख क्यूसेस पानी की वजह से औरैया के यूपी के औरैया जनपद में बह रही यमुना नदी ने विकराल रूप धारण किया है, जिसकी चपेट में औरैया तहसील समेत अजीतमल तहसील के कई गांव जो कि यमुना नदी के किनारे बसे हैं बाढ़ग्रस्त हो गए हैं, जिसका हवाई सर्वेक्षण जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने हेलीकॉप्टर से किया। इसके बाद गेल कंप्रेशर में प्रशासनिक अधिकारियों समेत बीजेपी के नेताओं और जिलाध्यक्ष के साथ बैठक ली। बैठक में सरकार द्वारा बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद करने की कवायद भी बताई और सरकार की उपलब्धि गिनाई। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस समस्या के लिए माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से निरीक्षण करने और समस्या का निपटारा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। बाढ़ग्रस्त ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा प्रशासन पर मदद न करने के मामले में उल्टा मंत्री जी ने कहा कि ये आरोप ग्रामीणों ने नहीं लगाया, बल्कि ग्राम की जनता बहुत ही पवित्र मन की होती है। मंत्री जी ने ग्रामीणों के आरोपों को नकार दिया, लेकिन वाकई में जो ग्रामीण बाढ़ की चपेट में जो आरोप लगा रहे हैं उन पर क्या बीत रही है ये तो ग्रामीण जनता ही जाने, लेकिन मंत्री जी का हवाई सर्वेक्षण सफल रहा। कारण से वहाँ का जलस्तर अचानक बढ़ा। कोटा बैराज के से और धौलपुर से बड़ी मात्रा में पानी राजस्थान ने छोड़ा और मध्य प्रदेश का पानी दोनों जगहों के पानी को मिलकर के 22 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज हुआ, जिसके कारण से चंबल नदी में बहुत तेजी के साथ पानी आया और उससे यमुना में आकर के यमुना के जलस्तर को बढ़ा दिया। और यमुना जी हमारे औरैया से होकर के जाती हैं। औरैया में आज जलस्तर लगभग खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर चल रहा है। इतना जलस्तर बढ़ने के कारण से कुछ गांवों में पानी चला गया, कुछ घरों में पानी चला गया और औरैया और अजीतमल ऐसे 2 तहसीलें 2 ब्लॉक उससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें औरैया में 5 गांव ग्राम पंचायतें और अजीतमल की 9 ग्राम पंचायतें उससे प्रभावित हुई। अभी हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार यहाँ पहुँचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे पता चला कि हमारे इटावा में औरैया में जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि तत्काल जाइए और राहत और बचाव कार्य की दृष्टि से जो कुछ भी करना है प्रशासन के साथ बैठ करके एक योजना रचना बनाइए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी मैं इटावा में था, इटावा से मैं अभी आपके जिले औरैया में आया हूँ। हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से मैंने उन सब गांवों को देखा। बहुत सारे गांवों में चारों तरफ से पानी हो गया है। कुछ गांव तो ऐसे हैं कि पानी तो चारों तरफ से है लेकिन गांव बचे हुए हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जो पानी 3 तरफ से है, एक तरफ से रास्ता बचा हुआ है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर चारों तरफ से पानी भी आया है और कुछ घर पानी में डूब भी गए हैं, मतलब उनका कुछ पोर्शन पानी से डूब गया है। ऐसे हम लोगों ने पूरे अपने जितने गांव थे उनका सबका हवाई सर्वेक्षण किया है। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद यहाँ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग किया और पूरी व्यूह रचना बनाई है। मैं सबसे पहले तो जिला प्रशासन ने जो सक्रियता के साथ काम किया है उसके लिए इनको बधाई भी देता हूँ और हमारे प्रदेश पे लेकर के यहाँ तक सभी अधिकारियों ने मिलकर के पूरी तन्मयता से, सक्रियता से, सकारात्मकता से लोगों के लिए काम किया, जिसके कारण से इतना जलस्तर बढ़ने के बाद भी हमारा औरैया जिला सुरक्षित है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, कोई पशु हानि नहीं है। इन सब दृष्टियों को देख करके हम लोगों ने तय किया है कि अब आगे
जितने राहत के कार्य हैं उनको युद्ध स्तर पर पावर जो जिले के अन्य क्षेत्रों में है उसको हम कंसंट्रेट करेंगे इन अपने 5 और 9 ग्राम पंचायतों में, अजीतमल औरैया क्षेत्र में। जो किट मिलती है राहत की, राशन की, उस किट को तत्काल उनके तक पहुंचाया जाएगा। एक अलग से किट लैया चना, नमकीन, बिस्किट, चाय पत्ती, दूध, इसका किट अलग से उनके पास तक पहुंचेगा। जो काम प्रारंभ भी हो चुका है, पहुंच रहा है लोगों तक, और युद्ध स्तर पर करके उसको हम लोग पहुंचाएंगे। यहाँ पर 10 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं और उन बाढ़ चौकियों के माध्यम से लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। कंट्रोल रूम हमारा ब्लॉक लेवल पे भी चलेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चलेगा। दोनों कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी सूचना मिलेगी तो त्वरित उस पर कार्रवाई की जाएगी। और हमारे जो राहत सामग्री के साथ साथ जो बिजली की व्यवस्था एक तरीके से बंद ठप हो गई है, क्योंकि पानी भराव, जल भराव के कारण से बिजली के खंभे उसमें डूब गए हैं। तो इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था, टार्च की व्यवस्था, मिट्टी के तेल की व्यवस्था, लालटेन की व्यवस्था, मोमबत्ती की व्यवस्था और मोबाइल के चार्ज कराने की दृष्टि से बैटरी की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, ऐसी सभी व्यवस्थाएं करके हम लोग वहाँ पर प्रकाश की भी व्यवस्था करने के लिए अभी योजना रचना हम लोगों ने बनाई है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से सभी पंचायतों में वायरलेस सेट के साथ वहाँ पर एक सिपाही सब जगहों पर लगा रहे हैं। इसके साथ साथ होमगार्ड और पीआरडी के जवान भी रहेंगे। एसडीआरएफ लग चुकी है, एसडीआरएफ के 20 जवान आ चुके हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। 2 बोट स्टीमर की एसडीआरएफ की और हमारे जो यहाँ की 40-44 बोट है वो भी काम पर लगी हुई हैं। 68 बोट, क्यों सुनील जी, 68 बोट यहाँ की लोकल बोट जो हैं उनको भी लगाया गया है। उसके माध्यम से हम जहाँ एक तरफ सामान पहुँचाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिनका घर डूब गया है या गांव में कोई समस्या, उनको सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो इस दृष्टि से 68 बोट काम कर रही है, 2 स्टीमर काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ काम कर रही है और पीएसी के जवान अभी पीएसी भी लखनऊ से उन्मन्य हो गई। जल्दी से पीएसी के जल जो हमारे उसके होते हैं अपने फ्लड कंट्रोल, फ्लड पीएसी वाले, वो भी पहुंचने वाले हैं। उसके माध्यम से भी हम लोग अच्छे ढंग से औरैया और अजीतमल में जिन गाँव में पानी गया उनको हम सेवा प्रदान कर पाएंगे। मेडिकली जो हमारे डॉक्टर हैं या नर्सेज हैं उनको भी सब गाँव में लगाया जा रहा है। दवाई की किट का वितरण भी करेंगे। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हर तरीके के इलाज की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। इसी तरीके से पशुओं के दृष्टि से हमारा पशुपालन विभाग, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था होगी, पशुओं के दवाई की भी व्यवस्था होगी और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी होगी, जिससे किसी प्रकार के पशुओं के लिए चारे की कोई कमी ना पड़ने पाए, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, सभी गांव में निगरानी समिति है, स्वच्छता समिति है, इन समितियों को लगा करके भी अच्छे ढंग से उन गांव में प्रधान के साथ और वहां के जो हमारी समिति है उनके साथ मीटिंग करके हर तरीके की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए उनको भी सभी गाँव में लगाने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिया गया है। तो वो भी लगेंगे। तो सभी तरीके की व्यूह रचना हम लोगों ने बनाई है कि जिससे बाढ़ से जो प्रभावित एरिया है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। और आपके माध्यम से हम जनता जनार्दन को और उस क्षेत्र के जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं कि पूरी तरीके से सरकार उनके साथ खड़ी है, पार्टी उनके साथ खड़ी है, हमारे मंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे लोग, सभी लोग भी खड़े हैं और हर तरीके से जो भी आवश्यकता होगी उसकी हम लोग पूर्ति करेंगे। किसी प्रकार का उनको कोई भी कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। अब एक प्राकृतिक आपदा आई है, मध्य प्रदेश और राजस्थान से पानी आया है, लेकिन उस पानी से हमारा औरैया प्रभावित हुआ है। जल्दी ही हम सब लोग उनको अच्छी तरीके से रिलीफ देते हुए और तेजी के साथ घटता हुआ जलस्तर भी आज से ट्रेंड बन गया है, अब जलस्तर नीचे भी जा रहा है। 2-4 दिनों में हम लोग इससे मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो आज की जो योजना रचना की दृष्टि से मैं आया हूँ, इतनी बात आप लोगों के माध्यम से मुझको कहनी थी। और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, हमारा जिला प्रशासन, सारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। आज सब जहाँ कहीं कोई कमी है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे और पूरा करके सभी गाँवों में सभी लोगों को इसकी राहत प्रदान करेंगे। एक बात और हम लोगों ने कहा है
कि जिनको जैसे कपड़ा नहीं है, कपड़ा भीग गया है, बाकी कुछ है, वो भी हम उपलब्ध कराएंगे। समाज का भी सहयोग लेंगे, सरकार का भी सहयोग लेंगे, सब लोग मिलजुल करके, और मीडिया के मित्रों का भी सहयोग लेंगे, और सभी लोग मिल करके इस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि संकट की घड़ी में सब लोगों को साथ मिल करके चलने की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से हमारा प्रशासन लगा हुआ है, पार्टी लगी हुई है, सरकार लगी हुई है, और आप सबके सहयोग से हम लोग निश्चित रूप से जो ये आपदा आई है उससे निजात पाएंगे, और फिर से मेरा अजीतमल, लौरैया और पूरा जिला सामान्य स्थिति में आ जाएगा। बहुत धन्यवाद। सर, जैसे जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनमें आज ग्रामीणों द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि उनके यहाँ कोई राशन, ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा उनको कोई राशन पानी की मुहैया नहीं कराया गया अभी तक। इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि हमारे मंत्री जी दौरा करके आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी दौरा करके आ रहे हैं, पूरे गांव के लोग बहुत प्रसन्न हैं, सब जगह सामान पहुंच रहा है। हमारे जिलाधिकारी गए थे, सारे लोग गए थे। पहले दिन से, पहले घंटे से जैसे पता चला कि जलस्तर बढ़ने वाला है, पूरी फोर्स अलर्ट हो गई, पूरे लोग अलर्ट हो गए, लोगों को शिविरों में रख दिया गया, लोगों के लिए टेंट लगा दिया गया, लोगों को भोजन का पैकेट पहुंचा दिया गया, सारी व्यवस्था हो रही है। और इसलिए मैं समझता हूं कि गांव का कोई भी व्यक्ति, कभी भी, गांव के लोग बहुत पवित्र मन के होते हैं, कभी ऐसी बात नहीं कह सकते, क्योंकि उनको ये पता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।